नमस्ते। इस बार पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली को एक अवसर मिला कुछ ऐसे राज्यों में जाने का, जैसे जम्मू कश्मीर कटरा, जहां माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। यहाँ परिवारजन के साथ घंटों पैदल चलना, लंबी कतारों में माँ वैष्णो के दर्शन के लिए घंटों प्रतीक्षा कर, क्या यही है आध्यात्मिक सुख? चलिए मिलकर प्रयास करते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की इस वीडियो द्वारा। जहाँ कुछ ऐसे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है, यानी कि आध्यात्मिक रूप से उच्च माने जाने वाले ऐसी जगह है जहाँ केवल आध्यात्मिक सोच ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक व्यवहार की भी भूमिका है। These places are high on spiritual thoughts and spiritual behavior। बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सुबह के 4 बजे की भस्म आरती की तैयारी सुबह के 2 बजे से ही हो जाती है। 2 बजे स्नान के पश्चात नए कपड़े में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती, ये है ड्रेस कोड वहाँ का। और 1.5 घंटे यानी कि 1 hour 30 minutes आप पद्मासन में बैठें और ध्यान पूर्वक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भस्म आरती का हिस्सा बने। ये अनुभव वीडियो द्वारा आप भले ही ना एक्सपीरियंस कर पाए, महसूस कर पाए, लेकिन जब आप वहाँ साक्षात जाएंगे तो आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। कोविड-19 महामारी के बाद अब व्यवस्था बदल चुकी है और महाकाल के दर्शन आपको दूर से ही करने पड़ेंगे। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड, वर्जित है। इस बात का सम्मान करते हुए मैंने प्रयास लिमिटेड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ही करूं। दिस इज द रीजन, यही वो कारण है कि कुछ वीडियो क्लिप्स आप बार बार देख रहे हैं। ये सारी वीडियोस मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुई है, शूट हुई है। तो मैं पहुंची नेक्स्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, आध्यात्मिक स्थान श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। हालांकि अक्टूबर से अप्रैल विजिटिंग मंथ्स होते हैं, लेकिन इस साल 2024 अप्रैल बहुत गर्मी और वहाँ इतनी गर्मी इस साल थी 2024 को। जैसा आप जानते हैं वहाँ पर भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, नॉट अलाउड। तो इस बात का सम्मान करते हुए मैंने जो जहाँ तक हो सके मैंने आसपास की वीडियोस कुछ ली। तो ये है 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। मैंने प्रसाद भी लिया और कुछ वहाँ का लोकल मिष्ठान भी लिया और एक पर्ची भी कटी। पर्ची का इस्तेमाल करके हम ले आए, तो इसी की ये मैंने वीडियो बनाई है। श्री जगन्नाथपुरी जो है, जब आप वहाँ जो 3 जो लकड़ी द्वारा बनाई गई सुभद्रा, बीच में उनकी जो बहन है वो है श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम जी हैं, उनकी जब आँखों में आप देखेंगे तो आपको ये सारी मेहनत जो है ऐसा लगेगा ये मेहनत साकार हुई, पूरी हुई। कभी आपने ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि पद्मासन में आपने भोजन किया हो, यानी कि पद्मासन के पोज में आपने बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किया हो? क्या आपको कभी भंडारे का न्योता मिला है? Have you ever received an invitation for a bhandara at a temple or at a nearby place where temple is located? एक समय था जब भंडारा साधुओं को भोजन कराने का माध्यम था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोजन दान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दान होता है। ये है वो रोड जो हरिद्वार देहरादून रोड कहलाता है, जो लच्छीवाला रेंज में है, और यही है मणि माई का छोटा सा मंदिर। ये हाईवे हरिद्वार से देहरादून को जोड़ता है। इसी रास्ते से 4 धाम यात्रा के लिए कई साधु पद यात्रा करते हुए इस रास्ते से गुजरते हैं, और एक हाईवे होने के कारण यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ, स्कूटर्स और ट्रक्स
गुजरते रहते हैं। समय के साथ मणिमाई मंदिर एक वो स्थान बन चुका है जहाँ आस्था और श्रद्धा का एक रूप भंडारा भी माना जाता है। यहाँ लगभग हर इतवार शनिवार भंडारा होता है और राहगीर इसी उम्मीद में यहाँ से गुज़रते भी हैं कि वे भंडारा जो कि भगवान का प्रसाद माना भी जाता है, माता का प्रसाद, वो खाएंगे और यहाँ से गुज़रेंगे। तो वे अवश्य यहाँ रुकते हैं, माता का आशीर्वाद देते हैं और भंडारा जो प्रसाद है का उसको ग्रहण करते हैं। मणिमाई मंदिर माँ काली का ही एक रूप है और उनके लिए हमने ये कुछ श्रृंगार लिया था जो हमने उनको अर्पित किया, और एक साड़ी भी हमने उनको अर्पित की। तो ये है वो सुंदर छोटा सा मंदिर और यहाँ मणिमाई स्थापित की गई है। और ये आप देख सकते हैं हाईवे है। अप्रैल 2024 हमने भी भंडारा रखवाया था और लगभग 500 लोगों के लिए हमने भंडारे का आयोजन किया था। ये एक अवसर भी था जब हमारे परिवारजन दिल्ली से इस हाईवे पे आए और देहरादून से भी इसी हाईवे पे इकट्ठा हुए। हम सभी परिवारजन ने मिलके 500 से भी ज़्यादा राहगीरों को खाना खिलाया और जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया लगभग 4 बजे तक हम इस कार्यक्रम को पूर्ण कर पाए। तो मेरे परिवारजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आकर हमारा हाथ बटाया इस शुभ कार्य में। हम सभी परिवारजनों ने पहले तो राहगीरों को भोजन परोसा, उसके बाद ही सब बैठकर भोजन ग्रहण करने लगे। पद्मासन में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो एक अलग ही आनंद मिलता है, और जब भूख लगी हो तब तो क्या कहने। दूसरों को स्वयं से पहले रखना ये एक आध्यात्मिक सुख का ही रूप लगता है। हमारा आखिरी पड़ाव था स्वामी सर्वानंद घाट, भागीरथी नगर, भूपतवाला, हरिद्वार, मोतीचूर रेंज, उत्तराखंड। ये मार्बल फ्लोरिंग अप्रैल की गर्मी में बिल्कुल ही असहनीय हो चुका था और हमें यहाँ स्नान करने गंगा माँ के पास जाना था। जैसे तैसे हमने अपना सामान रखा और हम भाग के गंगा मैया की ओर गए। जैसे हम गंगा मैया की ओर बढ़ते गए उत्सुकता भी बढ़ती गई। गंगा मैया ने हमें दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे हम नदी की ओर बढ़ते जा रहे थे हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। हमने 3 बार डुबकी लगाकर गंगा स्नान किया। लगभग आधे घंटे तक बैठने की इच्छा हुई तो मैंने ये देखा कि लोग किस भाव से गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान हमारे पापों का निवारण है, लेकिन यहाँ का दृश्य कुछ और ही था। लोग अपनी दादी को लेके आए हुए थे, अपने छोटे बच्चों को लेके आए हुए थे, भाई बहन मिलके गंगा स्नान कर रहे थे। ये किसी फैमिली इवेंट से कम नहीं था। चारों ओर खुशी का माहौल था। और दूसरी ओर मैंने ये भी देखा कि एक जो लड़का था वो अपनी मम्मी को, माता को गंगा स्नान करवा रहा था, और वहीं मैंने देखा एक पिता, एक फादर अपने बेटे को गंगा स्नान कराने का प्रयास कर रहे थे। क्या ये सब आध्यात्मिक रूप का एक अंश मात्र है? Are these just a part of spirituality or is there much more? नमस्ते, जय भारत, प्रणाम।
है।